नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है। मतलब आपको माध्य निकालना है किसका? तो 5 के प्रथम 7 गुणजों का मतलब 5 से कौन ऐसी संख्या है जो डायरेक्ट कट जाता है और पहल का 7 को संख्या कौन कौन है। तो देखिए, एगो तो हमारा 5 हो जाएगा, जौन 5 से कट जाएगा। ओकरा बाद का हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया भाई। तो एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, पाँचगो, छगो, सातगो और 7गो बोल रहा है। अब क्या करना पड़ता है आपको? माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको गिनना पड़ता है कि कईगो भैया गुणज है। तो एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, पाँचगो, छगो, 7 गुणज है। तो एकरो बाटा में 7 लिख देना होता है, एकरा बाटा में 7 लिख देना होता है। आप कहेंगे कि अब इसको जोड़ के इससे भाग दीजिए, तो आपको जोड़ने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि हई देखिए 5 को 10 को भाई बहुत बड़ा आएगा। तो अब क्या कीजिए, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए। का 5 को आप कॉमन ले लीजिए। 5 को अगर आप कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, तो जब आप कॉमन लेते हैं तो क्या होता है भाई, बाकी जितना होता है उसमें भाग हो जाता है। तो इसमें भाग कैसे होगा? तो 5 में 1 से भाग होगा तो 1 है, क्या हो जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा 7। अब बाटा में ऑलरेडी क्या है भाई 7 है। अब देखिए है कितना होगा, अब इसको जोड़िए तो भाई एगो, दूगो, तीनगो, 6, 6, 4, 10, 10, 4, 15, 15, 6, 21, 21, 7 भाई, और 21, 7 हो गया हमारा 28। तो यहाँ से भाई क्या आ गया, यहाँ 5 है आ गुड़ा में है क्या आ गया 28 और नीचे क्या है भाई 7, नीचे 7 है। अब देखिए 7 से 28 कई बेर में कटेगा? 4 बेर में कटेगा। कई बेर में कटेगा? 4 बेर में। तो क्या यहाँ से आया, यहाँ से 5 बचा और यहाँ से क्या बचा गुणे में 4। तो कितना हो गया भाई, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा होगा, तो 20 होगा। तो देखिए हमारा 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य हम निकाले तो कितना आया 20 आया। तो ऑप्शन में देखिए कौन ऑप्शन हमारा सही होगा? हाँ, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, साइन इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम का मान होगा। मतलब इसका आपको व्युत्क्रम का मान निकालना है। ए ऑप्शन है हमारा टेन थीटा, बी ऑप्शन है सेक थीटा, सी ऑप्शन है कॉट थीटा, डी ऑप्शन है कॉस थीटा। तो इसका आपको मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो यह इसी को लिखना होगा साइन थीटा गुणे में कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, साइन थीटा को ऐसा का ऐसा ही छोड़ दीजिए। क्या कीजिए, साइन थीटा को ऐसा का ऐसा ही छोड़ दीजिए। कॉट थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं का कि कोस थीटा अब बाटा के साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इसका कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, ये होता है भाई। तो देखिए यहाँ से हाई साइन से हाई साइन कट गया, क्या बचा यहाँ से खाली, यहाँ से बचा कॉस थीटा। का बचा कॉस थीटा। लेकिन आपको ये आप कहेंगे कि ये आंसर हो गया क्या, तो हमारा डी एक बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, आपसे पूछ रहा है कि इसके मान का व्युत्क्रम, तो इसका हम उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे होता है, तो 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। देखिए 1 बटा कोस थीटा काची का मान होता है, तो 1 बटा कोस थीटा भैया सेक थीटा का मान होता है। काची का मान होता है सेक थीटा का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सेक थीटा। इसका मान सेक थीटा होगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा का क्वेश्चन बोलता है कि 2, 10 और 20 का लॉसो और मौसो निकाले। लॉसो माने एलसीएम और मौसो माने एचसीएफ। तो इसका जो लॉसो निकाल के उसके अनुपात के रूप में लिखना है। तो आपको बताना है कि 2, 10 और 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात का होगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये बात है कि यहाँ पे आपको गुणनखंड विधि से नहीं बोल रहा है, आप किसी तरह भी लॉसो और मौसो निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लॉसो निकालेंगे। हमें क्या बोल रहा है भैया,
लौसा का और मौसा का, लौसा का और मौसा का अनुपात निकालना है। तो लौसा हम सबसे पहले निकालेंगे। लौसा भाई कितना, काची काची का 2, 10 और 20 के हम लौसा निकालेंगे। क्या होगा लौसा मतलब एलसीएम भाई। तो 2 से करेंगे तो 1 बारी में हो जाएगा, 5 बारी में हो जाएगा, 10 बारी में। अब काची से करेंगे, अब 5 से करेंगे तो हई 1 बारी में, हई 1 बारी में, हई 2 बारी में। अब देखिए अब क्या होता है, गुणा होता है 2 × 5 × 2। तो देखिए 2 × 5 = 10, 10 दूना 20। तो हई देखिए हमारा लौसा कितना आ गया, हमारा एलसीएम कितना आ गया, तो 20। हमारा लौसा कितना आ गया, 20 है अनुपात। अब आपको का निकालना है, मौसा निकालना है। का निकालना है मौसा। तो मौसा को हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे 2 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा। 10 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 5। कैसे आ रहा है भाई, कैसे आ रहा है, तो देखिए 10 के आप 2 से गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 यह आएगा, इसे 2 × 5। अब यदि आप 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 आएगा। क्या आएगा, 2 × 2 × 5। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड विधि में आपको देखना पड़ता है कि तीनों में कौन कॉमन संख्या है। तो देखिए हेऊ में 2 है, हेऊ में 2 है, हेऊ में 2 है, तो एगो तो भाई कॉमन संख्या मिल गया। अब आप कहेंगे कि 5 भी हो सकता है क्या, क्योंकि 5 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन भाई इसमें नहीं है तो 5 नहीं हो सकता है। तो देखिए एक एक कॉमन मिल रहा है, वो काची मिल रहा है 2 का। तो जो हमारा एचसीएफ होगा ना, जो हमारा एचसीएफ माने मौसा, वो 2 होगा। तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। अब देखिए 20:2। आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 20:2 दिया ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, अब कटाना है। कटने वाला हो तो उसे कटा दीजिएगा। देखिए 2 से 2 एक बेर में, 20 को बेर में, 10 बेर में, तो ऊपरवा से क्या बचे 10:1। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो जो हमारा सी ऑप्शन है ना 10:1 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4 है। क्या है भाई, साइन ए बराबर 3/4। तो आपको कॉस ए का मान निकालना है। तो ए ऑप्शन है √2/4, बी ऑप्शन है 3/4, सी ऑप्शन है √7/4 और डी ऑप्शन है 3/5। तो देखिए आपको क्या दिया है भाई, क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4। अब और आप जानते हैं कि साइन काची के बराबर होता है, तो हई हमारा का दिया है भाई, लंब दिया है, हई का दिया है कोण, और आपको का निकालना है कॉस ए का मान। तो कॉस किसके बराबर होता है भाई, कॉस ए, कॉस किसके बराबर होता है, ये होता है आधार बटा कोण के। तो देखिए यहाँ पे का मिसिंग है भाई, यहाँ पे तो हमारा कोण दे दिया है और लंब दे दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आधार होता तो हम cos A का मान आसानी से निकाल देते। तो अब हम चलेंगे आधार निकालने की तरफ। तो आधार कैसे निकलता है, तो हाँ ये फॉर्मूला है भाई, पहले तो कोण के स्क्वायर होगा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण के जगह पे कितना दिया है भाई, तो 4 दिया है। तो क्या करेंगे हम, 4 के स्क्वायर बराबर, अब लंब के जगह पर कितना दिया है, तो लंब के जगह पर 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस, अब आधार के जगह पर कितना दिया है, आधार के जगह पर कुछ नहीं दिया है, तो आधार के ऐसे ही छोड़ देंगे, आधार स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और प्लस के हई आधार स्क्वायर ऐसा ही चलेगा। अब भाई देखिए 16 इधर है, आई 9 बराबर के उन्हें प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा तो काची में हो जाएगा माइनस में। तो 16 में से 9, 16 - 9, इधर का बच गया खाली, इधर हमारा बच गया आधार स्क्वायर, और 16 में से 9 गया तो का बचा भाई 7, 16 में से 9 गया तो का बचा 7, यह हमारा हो गया आधार का स्क्वायर। अब देखिए हई आधार पर स्क्वायर है, स्क्वायर यदि हटेगा इधर से तो हई 7 पर रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए असली हमारा आधार कितना प्राप्त हुआ, तो असली आधार हमारा प्राप्त हुआ √7। तो √7। अब आपको क्या निकालना है, cos A का मान निकालना है। काची का मान आपसे पूछ रहा है, cos A का। तो cos A का मान काची होता है, आधार बटा कोण। तो हई देखिए हमारा आधार कितना निकल गया है, तो √7। कोण कितना है भाई, कोण पहले ही से दिया था 4, तो √7/4। तो देखिए हमारा कौन ऑप्शन सही होगा, तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको sin π/6 का मान कितना होता है ये बताना है। काची बताना है,
साइन पाई बटा 6 का मान, साइन पाई बटा 6 का मान। आप कहेंगे कि भाई ई का है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस पाई को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो 180 डिग्री होगा, और नीचे का है 6, एकरा के हम कटाएंगे, यदि 6 से 180 को कटाएंगे तो कितना आएगा भाई 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, एकरा के मेटका दीजिए, यहाँ पे क्या बच गया, 30 डिग्री, एकरा जरी लिया दीजिए 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान आपको बताना है, और आपने त्रिकोणमिति टेबल याद कर रखा होगा मेरे उम्मीद से। अगर आप अभी तक याद नहीं किए तो भाई आपका बहुत नंबर मिसिंग है, बहुत नंबर कट जाएगा, क्योंकि उसी से आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप वो याद कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक याद नहीं किए तो हमारे चैनल पे भाई उसका वीडियो बना है, कैसे याद करे, कैसे याद करने का ट्रिक सब बनाए हैं हम, आज जाके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो जब साइन 30 डिग्री का मान होता है ना वो 1/2 होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कौन है का 1/2 नहीं है, तो हमारा ए में से कौन ऑप्शन सही नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1/2 का होगा 1/2। अब हम बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि ये रूट का 6/25 कैसी संख्या है। क्या ये एक परिमेय संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्या ये एक वास्तविक संख्या है, क्या ये एक प्राकृत संख्या है। तो आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे कि रूट का 16 बटा में 25 कैसी संख्या है। तो आप जौन रूट में रहता है ना भाई वो होता है अपरिमेय संख्या, और जौन रूट के बाहर निकल जाता है वर्गमूल के रूप में, वर्ग के रूप में, वो जौन हो जाता है हमारा परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या हम किसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए यदि 16 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो भैया आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 16 होता है, आज जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जिसका वर्ग होता है वो रूट के बाहर ही आ जाता है। हम चाहें तो ला सकते हैं, तो जब 16 को हम बाहरी लाएंगे तो 4 के रूप में निकलेगा। अब 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 5 का वर्गमूल होता है, तो भाई 25 भाई बाहरी निकल जाएगा, 25 काची के रूप में निकलेगा 5 में। अब भाई देखिए ये कौन संख्या है, ये का है परिमेय संख्या है। काहे परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके। तो देखिए भाई 4 के जगह P के जगह पे 4 है और Q के जगह पे 5 है, तो लिखा गया ना भाई P बटा Q के रूप में। तो इसका मतलब ये कौन संख्या है, तो ये कौन संख्या है भाई, तो परिमेय संख्या है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रूट के 16 बटा के 25 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। और हाँ ये आपके 2022 में पूछा गया था भाई, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ठीक से इसे याद करके जाइएगा। अब बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अगर आपको बताना है कि अगर आलेख संपाती हो तो उसका कितना हल होगा। आपको बताना है कि भाई ये हमारा आलेख है, आई संपाती हो, संपाती के मतलब एक के ऊपर एक चढ़ल रहे, एक के ऊपर एक चढ़ल रहे, तो संपाती हो तो कितना हल होगा। आप जानते हैं कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, आलेख खींचते हैं तो ऐसे बनाते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे निचवा जौन होता है वो x का मान होता है, अहेन y का मान होता है, तो सीक मिलाते हैं, इसके सीक पे जौन अंक आ जाए वह x का मान हो जाता है, इसके सीक पे जौन अंक आ जाए वह y का मान हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये भाई एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेदित करी है, काटी है। तो देखिए यहाँ पे है तो संपाती है भाई, हरदम छुआइले है, मतलब जहाँ पे छुआती है वहाँ से ही x और y का मान निकलता है। तो देखिए यहाँ तो हरदम छुआइले है, हरदम सटले है, तो यहाँ से भाई हियों से मान निकलेगा, हियों से मान निकलेगा, हियों से हियों से हियों से हियों से, तो भाई एक कितना हल होगा, तो एक जौन हल होगा ना वो अनंत हल होगा। तो आपके परीक्षा में पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था कि बताइए अगर आलेख संपाती हो तो उसका हल कितना होगा। तो आपको याद रख लेना है अगर आलेख संपाती हो तो उसका हल अनंत होगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये काहे से 2022 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, तो भाई ऐसा सवाल इस साल भी पूछ सकता है, मैंने खाली आपको अंक बदल देगा। देखिए क्या बोल रहा है, x² माइनस के x प्लस 8 का शून्यकों का योग 6 है, तो आपसे इस साल दे देगा कि इसके शून्यकों का योग 8 है, ऐसे दे देगा। लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा, तो आपको क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं वो देखना होगा, रटना नहीं है भाई। रटेंगे तो वहां पे दूसरे अंक दे देगा, दूसरे आप कहेंगे कि बाप रे पढ़ाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपको k का मान निकालना है, आपको क्या दे दिया है भैया, शून्यकों का योग। शून्य किसे बोलते हैं, तो भाई एगो अल्फा एगो बीटा, अल्फा बीटा को हम शून्य
कहते हैं। तो यहाँ पे शून्यकों का योग हो रहा है। योग माने क्या होता है, जोड़ हो रहा है। वही आपसे बोलता शून्यकों का गुणनफल, तो इसके बीच गुणा होता है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, बोल रहा है कि शून्यकों का योग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। तो शून्यकों का योग कितना दिया है भाई, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 6। और आप जानते हैं शून्यकों का योग बराबर कि कितना होता है, फार्मूला होता है, ये होता है b/a। यहाँ क्या है भाई, माइनस के b/a होता है। यहाँ पे क्या है, 6। अब देखिए माइनस के b मतलब हम b का मान निकालेंगे। b का मान कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पे जौन है पहलका के संगे जौन गुणा में होता है नु, वो होता है a का मान। और दूसरका x के संगे जौन गुणा में होता है नु, वो होता है b का मान। यही 3 नंबर जौन रहता है नु, वो होता है c का मान। तो देखिए दूसर का मतलब b का मान निकालेंगे। तो देखिए दूसर के संगे x के संगे काची गुणा में है, तो k गुणा में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, के, और यहाँ से माइनस के के आएगा भाई, चिन्ह सहित आएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस के के है, माइनस के के। अब पहले ही से बहरी एगो माइनस है, माइनस के बी, तो पहले ही से एगो माइनस है, तो हई माइनस ऐसा ही रहेगा। अब आपको ए का मान निकालना है। तो ए का मान देखिए हई एक्स के साथ कुछ गुणा में नहीं है, मतलब एक गुणा में है, तो एक लिख दीजिए यहाँ पे। बराबर में है क्या है भाई, 6 है। तो देखिए हई माइनस से हई माइनस कट गया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से क्या बचा के, यहाँ से क्या बचा 6 है। एक नीचे रहे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो के बराबर हमारा कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा ना 6, वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपको बताना है कि कोस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा। आप कहेंगे कि आप सब त्रिकोणमिति टेबल पढ़ाए हैं, तो उसमें आप हमें 0 का मान बताए हैं, 30 का मान बताए हैं, और 45, 60 और 90 का मान बताए हैं। बाकी आप 38 का मान, 42 का मान कबो नहीं बताए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है, तो देखिए क्या बोल रहा है हमें, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एगो कोनो ना कोनो को चेंज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, भाई कॉस वाला को चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन 90 में से कॉस 90 में से घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कॉस 90 डिग्री माइनस, हम क्या घटाए कि 48 आ जाए। तो यहाँ पे हम अगर 42 घटा देंगे 90 में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 48। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए, एक एक के खाली आपको चेंज करना पड़ता है। तो 42 डिग्री। अब देखिए यहाँ से कॉस 90, तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन है क्या है यहाँ से 42 डिग्री, यहाँ से क्या है भाई, साइन 42 डिग्री। अब देखिए हई प्लस के साइन है, माइनस के साइन है, एक आगे कुछ नहीं है, का मतलब ये प्लस में है। तो प्लस का साइन और माइनस का साइन कट जाएगा, तो क्या आएगा भाई, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा कौन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा नु, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन हमारा बोलता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 8 के शून्यक का अल्फा तथा बीटा हैं, तो शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले भाई। माने अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ना जोड़ हो रहा है, जोड़ होता तो योगफल होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणनफल। तो क्या हो रहा है भाई, शून्यकों का गुणनफल कितना है भाई, शून्यकों का गुणनफल आपको निकालना है। अब तो देखिए शून्यकों का गुणनफल का एगो फार्मूला होता है, वो क्या होता है, सी बाटा के ए। काची होता है फार्मूला, सी बाटा के ए। तो देखिए यहाँ पे सी का मान काची है भाई, सी का मान हम कहाँ से निकालेंगे, तो सी का मान हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जो पहिलका के संगे गुणा में होता है वो ए का मान होता है, जो दूसरा का एक्स के संग गुणा में होता है वो बी का मान होता है, और जो 3 नंबर अचर संख्या होता है वो हमेशा सी का मान होता है। तो सी हमारा कितना दिया है भाई, 8 दिया है। कितना दिया है, 8। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। ए हमारा कितना दिया है, एक्स के संगे कुछ गुणा में नहीं है, मतलब एक गुणा में है। तो क्या है नीचे 1, हाई क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये भाई ये इसी का मान निकल रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 के नीचे 1 है, तो 1 का कोनो वैल्यू नहीं रह गया। तो हमारा कितना मान आ गया, 8 आ गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन छोटा है, लेकिन आपके परीक्षा 2019 में पूछा गया था। 2019 में ये पूछा गया था 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए आपसे आपके क्या पूछ रहा है कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए का क्या मान होगा।
कॉट 90 डिग्री माइनस ए का क्या मान होगा? तो ये भाई आप जानते हैं कि फार्मूला होता है, काची का फार्मूला आता है कॉट 90 डिग्री माइनस ए, काची का फार्मूला होता है तो 10a के फार्मूला होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कॉस 37 डिग्री बट्टे का साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री और बट्टे का टेन 56 डिग्री। अब आप कहेंगे बाप रे बहुत भारी है, कैसे होगा? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखिए भाई कॉस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री कोई डिग्री हो गया भाई 90 डिग्री हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट ऊपर नीचे कट जाता है द कॉट है द टेन है तो डायरेक्ट ऊपर नीचे कट जाएगा। बस आपको देखना पड़ता है कि भाई ऊपर नीचे वाला मिला के 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे वाला मिला के 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। तो देखिए भाई 56 गो है, 34 गो है, कई गो हो जाएगा 90 गो, 53 गो है, 37 गो, कई गो हो जाएगा 90 गो। तो यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा 1, यहाँ से हई कटेगा तो कितना आएगा 1, हई काची का चिन्ह है प्लस का, हई कटेगा तो कितना आएगा 1, हई कितना कटेगा तो कितना आएगा 1। तो देखिए एगो एगो कई गो तो 2 गो। तो हमारा कौन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन भी उसी प्रकार से, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको समझना है कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे जो जोड़ का चिन्ह था ना उसमें इसमें क्या है गुणा का चिन्ह। तो देखिए यहाँ से कोसेक 37 डिग्री और सेक 53 डिग्री, कुछ नहीं देखना है। ऐसा क्वेश्चन ऊपर नीचे कट जाता है, ऐसा क्वेश्चन ऊपर नीचे कट जाता है। तो देखिए कट गया, हयो कट गया, यहाँ से हई कटा तो कितना आया 1, यहाँ से हई कटा तो कितना आया गुणे में 1। ऐसा जब भी देखिएगा ना भाई साइन का उल्टा कॉस होता है और कोसेक का उल्टा सेक होता है। मतलब आप ऐसा माने देखिएगा, ऐसा आप देखिएगा तो फट देख काट दीजिएगा। गौर कीजिएगा एगो चीज पे कि भाई 30 गो है दोनों ऊपरला निचला मिला के 90 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए है साइन के 30 और कॉस के 60, 30 गो 60 को कई गो 90 गो, यहाँ पे देखिए 53 गो 37 गो कई गो 90 गो। तो 90 में हो रहा है, तुरंत काटिए तुरंत। देखिए एक में एक से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, जैसे 14वां क्वेश्चन का आया था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक में एक से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। तो हमारा कौन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हम 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। सिर्फ इस क्वेश्चन से आपको पूरे 3 क्वेश्चन का नॉलेज मिलेगा। देखिए कैसे द्विघात बहुपद के कितना शून्यक होता है, ये आपको बताना है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 4, यह एक द्विघात बहुपद है। आप कहेंगे कि कैसे द्विघात बहुपद है? तो देखिए जावना के घात 2 गो, हई घात में है भाई, इधर नहीं है, हई घात में 2। देखिए जावना के घात 2 गो होगा नु वो द्विघात बहुपद होगा, और जावना के घात 3 गो होगा नु वो त्रिघात बहुपद होगा, और जावना के घात 1 गो नहीं होगा, माने एक तो नहीं, जावना घात कुछ नहीं होगा उसका घात 1 होता है, वो होता है रैखिक बहुपद। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के कितना शून्यक होता है। तो आप क्या कीजिए एक्स स्क्वायर को इधर रखिए और माइनस के 4 को बराबर को उधर भेज दीजिए तो काची का 4 हो जाएगा प्लस का 4। अब भाई स्क्वायर को भी आप बराबर को उधर भेजिए, स्क्वायर को यदि आप बराबर को उधर भेजेंगे तो हई 4 पे चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 पे रूट चढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस का रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए यदि आप देखिए 2 का वर्गमूल का होता है 4, तो हम अगर चाहें तो इस 4 को रूट से निकाल सकते हैं, किसके रूप में 2 के रूप में। तो देखिए x बराबर हमारा 2 गो यहाँ पे मान मिलेगा, काची काची मिलेगा। तो देखिए एगो तो प्लस के 2 मिलेगा, एगो माइनस के 2 मिलेगा, एगो प्लस के 2 एगो माइनस के 2, क्योंकि रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस साथ में आता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कय गो हमारा शून्यक प्राप्त हुआ, एगो 2, कय गो प्राप्त हुआ एगो 2 गो। आई कौन बहुपद था? तो द्विघात बहुपद था। वहीं आपसे यहाँ पे रैखिक बहुपद दे देता, यहाँ से आपको रैखिक बहुपद दे देता। तो रैखिक बहुपद आप इसे मान लीजिए x माइनस का 4। देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या है भाई, इसके ऊपर कुछ नहीं है, घात नहीं है तो माने एक घात है, जिसके ऊपर कुछ नहीं घात होता है उसके ऊपर एक घात होता है भाई। तो देखिए अब क्या कीजिए इस माइनस के 4 को बराबर को उधर भेजिए तो इकाची का हो जाएगा प्लस का 4। तो देखिए यहाँ से एक एगो मान निकलेगा भाई, एक एगो बहुपद निकलेगा। तो रैखिक बहुपद का शून्य कई गो होगा एगो,
द्विघात बहुपद का शून्य कय गो होगा, तो 2 गो। अब का जाने क्वेश्चन में उस समय हमसे क्या पूछा था कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो 2, और रैखिक बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो 1। तो अब बढ़ते हैं हम 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बोल रहा है बहुपद x - 1 के शून्य ज्ञात करे। आपको इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो ये आपको देखते ही का लग गया, कौन बहुपद है, देखिए x - 1 है, एकर घात कुछ नहीं है, इसका मतलब एकर घात एक है। आ जाओ ना कि घात एक हो वो होता है रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का अबे बताएं कई गो शून्य का निकलता है, तो एगो निकलता है। तो निकालिए भाई। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा में पूछा गया था भाई, पूछा गया था। सब मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, सब जितना इस पर है ना, सब मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं है भाई, आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से यदि हम x का मान निकालेंगे तो हाई माइनस का 1 है, बराबर यहाँ पे भाई सॉरी माइनस का 1 है, बराबर के होने जाएगा तो काची का हो जाएगा प्लस के 1। तो हमारा x का मान यहाँ से क्या निकला, x का मान हमारा से क्या निकला 1। तो इसी को हम अल्फा मान लेंगे, तो यह तो हमारा शून्य हो जाएगा। तो देखिए बहुपद x - 1 का शून्य क्या हुआ, तो 1 हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि साइन π/2 का मान कितना होगा। आपको बताना है कि साइन π/2 का मान कितना होगा। मैं आप कहेंगे कि त्रिकोणमिति टेबल में आप π/2 π कुछ पढ़ाई नहीं किए, ये तो भैया 11वां क्लास में आता है। तो देखिए बहुत आसान है भाई, क्या पूछ रहा है, साइन π/2 के मान। तो देखिए पाई को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री होता है, और नीचे का है 2, तो कट के कहा जाएगा 90। अब क्या कीजिए 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसको आप मेटका दीजिए और 90 को एक पास ला दीजिए। अब देखिए अब आपसे काची का मान पूछ रहा है। अब आपसे काची का मान पूछ रहा था, असल में तो π/2 दिया है, लेकिन काची का मान पूछ रहा था तो साइन 90 डिग्री का मान पूछ रहा था। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे आप कहा जाने कि साइन π/2 और साइन 90 डिग्री एक होता है। आपसे कोई परीक्षा में पूछ दे कि साइन π/2 के कितना मान होगा, तो 1 होगा। और वही पूछ साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा। ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वें क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछ देता है भाई। का भरोसा कि 2 नंबर में पूछ दे, क्योंकि 2 नंबर लायक क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो आइए भाई, फार्मूला होता है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इकाची का फार्मूला होता है, तो ये होता है सेक थीटा का फार्मूला। काची का फार्मूला, सेक थीटा का फार्मूला। आई काची में है भाई, गुड़ा में है। हाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इकाची का फार्मूला होता है, तो ये होता है साइन थीटा का फार्मूला। आप यहाँ से क्या कीजिए कि हाई सेक को यहाँ से बदल दीजिए। सेक को आप ऐसे लिख सकते हैं का 1/cos थीटा लिख सकते हैं का, हाँ लिख सकते हैं भैया। सेक को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है। यहाँ से गुड़े में साइन थीटा रखिए। अब देखिए साइन थीटा को आप 1 से गुणा करेंगे, साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, साइन थीटा रहेगा। और नीचे का है भाई cos थीटा, देखिए cos थीटा। अब भाई देखिए साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा अब बटे का cos थीटा किसके बराबर होता है, ये फार्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ये काची का फार्मूला होता है, ये होता है टेन थीटा का फार्मूला। इकाची का फार्मूला होता है टेन थीटा का फार्मूला। तो इसका मान कितना गया भाई, टेन थीटा। तो कौन ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा मतलब HCF कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम कोई 2 लगातार विषम संख्या ले लेते हैं। विषम संख्या किन्हें बोलते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं। तो कोई लगातार विषम संख्या 2 ले लेते हैं। तो एक संख्या 7 को ले लीजिए। 7 भी भाई 2 से विभाजित नहीं होता है। और एक आप संख्या 9 को ले लीजिए। 9 भी 2 से विभाजित नहीं होता है। तो क्या करना पड़ता है भैया, HCF निकालने के लिए हमें HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है। तो देखिए 7 का आप गुणनखंड करेंगे, 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 आएगा। 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से कितना बेर में कटेगा, 3 बेर में। तो देखिए हम 7 का गुणनखंड किए तो 7 आया, और
9 का गुणनखंड किए तो कितना आया 3 गुणे 3। देखिए इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या कंडीशन होता है भैया गुणनखंड विधि में कि दोनों में सेम सेम संख्या रहेगा तो माने कॉमन लौक जाएगा, वह हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हे में कोनो कॉमने नहीं लौक रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ 0 होगा। तो हाँ बिल्कुल 0 होगा। आगे अगर आप ऐसा टिक कर देते हैं तो आपका आंसर माने आपका 1 नंबर गया भूज। देखिए है 7 है, 7 में हम 1 से गुणा कर देंगे, 7 में 1 से गुणा कर देंगे तो 7 का 7 नु लिखा है भाई। है 3 3 का 9 है, 9 में हम 1 से गुणा कर देंगे तो 9 नु लिखा है भाई। तो देखिए है कोनो को तो जोड़ा नहीं लगा, लेकिन इसका एक एक तो कॉमन आ गया नु भाई, एक एक कॉमन आ गया नु भाई। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना होगा, एचसीएफ होगा वो कितना होगा 1 होगा। एचसीएफ जो होगा हमारा 1 होगा। और आप ऐसे भी जान लीजिए अगर जोड़ा ना लगे तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, किसी भी चीज का जोड़ा ना लगे तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी करवाई जाती है। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।